हिंदी हॉरर कहानी छाया हवेली का रहस्य। दो पुरुष और दो महिला पात्रों के साथ नई और दमदार कहानी, सस्पेंस से भरपूर। शब्द 1000। थीम भूतिया हवेली, अतीत का रहस्य, साया। पात्र एक राहुल 28 साल का रिसर्च स्कॉलर, भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता। दो आदित्य, राहुल का दोस्त, थोड़ा डरपोक लेकिन वफादार। तीन नेहा, इतिहास की प्रोफेसर, रहस्यों की दीवानी। चार सिया, नेहा की बहन, मस्तमौला लेकिन संवेदनशील। प्रस्तावना। उत्तराखंड के एक सुनसान पहाड़ी इलाके में एक पुरानी हवेली थी, छाया हवेली। कहते हैं वहां रात में कोई परछाई घूमती है जो इंसान की आत्मा चुरा लेती है। राहुल ने उस हवेली पर रिसर्च करने का फैसला किया और अपने तीन दोस्तों आदित्य, नेहा और सिया के साथ निकल पड़ा। कहानी। चारों शाम ढलने से पहले हवेली पहुंचे। हवेली टूटी फूटी, वीरान और सन्नाटे से भरी थी। पेड़ की शाखाएं खिड़कियों को खरोंच रही थीं, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलना चाहता हो। नेहा हंसते हुए, इतिहास के पन्नों में ऐसी हवेलियां बहुत मिली हैं, लेकिन असली में देखने का ये मौका खास है। सिया थोड़ा कांपते हुए, मुझे तो ये जगह ही बुरी लग रही है। राहुल, डरो मत, ये सब सिर्फ कहानियां हैं। मैं साबित कर दूंगा कि यहाँ कुछ नहीं है। चारों हवेली के अंदर गए। दीवारों पर धूल और खून जैसे निशान थे। सीढ़ियां चरमरा रही थीं। एक पुराना झूमर झूल रहा था। आदित्य का कहीं कोई है क्या? अचानक एक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। चारों ठिठक गए। नेहा, शायद हवा से खुला होगा। राहुल और नेहा ऊपर की मंजिल की ओर गए, जबकि आदित्य और सिया नीचे के तहखाने में। शायद हवा से खुला होगा। राहुल और नेहा ऊपर की मंजिल की ओर गए, जबकि आदित्य और सिया नीचे के तहखाने में अंधेरा और बदबू थी। एक दीवार पर सिया ने कुछ अजीब चित्र देखे, एक औरत जो बिना चेहरा के थी और उसके नीचे लिखा था, छाया कभी जाने नहीं देती। सिया, ये क्या मतलब है? आदित्य, यहाँ से चलो, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। जैसे ही वो मुड़े, पीछे से किसी ने सिया का हाथ पकड़ लिया। सिया चिल्लाई, आदित्य! आदित्य ने उसे खींचकर बाहर निकाला, लेकिन जब उन्होंने पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक परछाई जो दीवार पर हिली और फिर गायब हो गई। ऊपर की मंजिल। राहुल और नेहा एक पुराने कमरे में पहुंचे जहां एक दर्पण पड़ा था। राहुल ने देखा, दर्पण में 4 लोग थे, लेकिन उनके पीछे 5वीं परछाई भी थी। नेहा, राहुल, क्या तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? राहुल, दर्पण में एक साया, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं। जैसे ही राहुल ने दर्पण को छुआ, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और कमरे में अंधेरा छा गया। नेहा की आंखों में एक अजीब चमक आई। वो बुदबुदाने लगी, छाया आ चुकी है, अब कोई नहीं बचेगा। राहुल चौंका, नेहा, तुम ठीक हो? नेहा की आंखें काली हो गईं और उसकी आवाज बदल गई, मैं नेहा नहीं, मैं वो हूं जिसे बंद किया गया था। अब सब मेरे साथ रहोगे, हमेशा। अंतिम संघर्ष। नीचे आदित्य और सिया ने आवाजें सुनी और ऊपर भागे। उन्होंने देखा, नेहा हवा में उड़ रही थी, उसकी आंखों से धुआं निकल रहा था। राहुल को एक अदृश्य शक्ति दबोचे हुए थी। सिया, नेहा नहीं रही, ये कोई आत्मा है। आदित्य ने पास की एक दीवार से पुराना तावीज निकाला। जैसे ही उसने वो तावीज और फेंका, वो जमीन पर गिर पड़ी। छाया चीखते हुए बाहर निकली और हवेली कांप उठी।
लेकिन तभी हवेली के बाहर से घंटियों की आवाज आई। पास के गांव का एक साधु पूजा कर रहा था। जैसे जैसे मंत्र तेज हुए, हवेली से चीखें आने लगीं। छाया तड़पते हुए बोली, तुमने मुझे बंद किया, अब फिर? लेकिन मैं वापस आऊंगी। और वह अदृश्य हो गई। नेहा बेहोश थी, राहुल घायल और हवेली फिर से शांत। समाप्ति। चारों जैसे तैसे बाहर निकले। गांव वालों ने बताया, छाया एक औरत थी जिसे 100 साल पहले इस हवेली में जिंदा जलाया गया था, क्योंकि उसने काला जादू किया था। राहुल ने अपनी रिसर्च बंद कर दी। राहुल, मैं मान गया। हर रहस्य को छेड़ना नहीं चाहिए। कुछ चीजें छाया में ही ठीक हैं। द एंड। अगर चाहो मैं इस कहानी का ऑडियो या एनिमेड वर्जन भी बना सकता हूं।